क्योंकि स्लाइड्स नहीं है, यदि आप लोग चाहें तो अपने हाथों में हार्ड कॉपी बाइबल्स रख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। तो आइए हम अपने-अपने बाइबल में मत्ती अध्याय 5 को खोलें। यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के शुरुआती अंश जिसे धन्य वाणी या धन्य वचन कहा जाता है, द बीएटिट्यूड्स, उसे हम एक साथ लास्ट वीक से ही अध्ययन कर रहे थे और आज हम दूसरा धन्य वचन या दूसरा धन्य वाणी में आ पहुँचे हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 4 में है। मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। लिखा हुआ है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएँगे। धन्य है वे, यीशु मसीह कहते हैं, जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएँगे। देखिए, हम मनुष्य सामान्यतः जनरली ना दुःख तकलीफ और विलाप नहीं चाहते हैं। मनुष्य दुःख तकलीफ और विलाप नहीं चाहते। हम शोक से दूर जाना, दुःख से दूर भागना हम चाहते हैं। उस स्थान को हम खोजते हैं, दुःख से दूर भागते हुए जहाँ हमें सुकून मिल सके, जहाँ दर्द मौजूद ना हो, जहाँ हमें राहत मिल सके। भजन अध्याय 55 में राजा दाऊद उस पीड़ा की गहराई का वर्णन करते हैं, जिस पीड़ा को पीसे हुए व्यक्ति अनुभव करते हैं और वो पुकारते हुए कहते हैं भजन अध्याय 55 में, भय और कम कंपनी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए-रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते, तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। कहते हैं राजा दाऊद, यह उस व्यक्ति की पुकार है जो जीवन के दुःख, दर्द से मुक्ति चाहता है। और दाऊद इस भजन में केवल अपने लिए नहीं बल्कि मानवता की जो लालसा है, मानवता की जो अभिलाष है उसको दिखलाते हैं। और वो क्या है? वो है स्वतंत्रता की पुकार, जीवन पर पंखों के होने का पुकार। ये उन सभी के पुकार है जो पीड़ा से भरे हुए जीवन से आराम और राहत की कामना या लालसा चाहत रखते हैं। यदि आप पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जीवन के संपूर्ण प्रयास जो मानव जीवन जो मनुष्य लोग करते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, वो प्रयास है, चाहे वो एंटरटेनमेंट्स की फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो रोमांच के फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो धन के बारे में क्यों ना हो, सारे वो ऊर्जाएं तथा जीवन जीने के लिए जो खर्च क्यों ना हो, आप देख पाएँगे उन इन सभी उत्साह आदि में जब आप ताकेंगे और सोचेंगे, तो ये सभी चीज़ें शोक और दुःख, दर्द से बचने के लिए संसार के उद्देश्य को दिखलाता है। लेकिन इन सभी के बावजूद प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु जी वो कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 4 में, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएँगे। हालाँकि वास्तव में इनफैक्ट वो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 25 में प्रभु कहते हैं, हाय तुम पर जो आप तृप्त हो क्योंकि भूखे होगे, हाय तुम पर जो आप हँसते हो क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती में और यहाँ जो कह रहे हैं, वो वास्तव में जीवन के प्रति एक बिल्कुल नया और आश्चर्यजनक दृष्टिकोण है। यह जीवन की सतही, जिसमें कोई गहराई नहीं है, उस प्रकार की हँसी की निंदा करता है और शोक मनाने वालों को सच्चा आशीष, सच्चा खुशी, सच्चा आनंद, सच्चा संतावना और शांति प्रदान करता है। और जैसे कि हमने पिछले बार किए थे, आज भी कुछ उस प्रकार से हम करेंगे। क्या करेंगे? हम इस धन्यवचन की ओर दृष्टि रखते हुए कुछ सवालों को हम पूछेंगे और उन सवालों का उन प्रश्नों का उत्तर को देखते हुए हम मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 4 के जो दूसरा धन्य वचन है उसका अर्थ को समझने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि यहाँ पर यीशु मसीह जब कहते हैं धन्य है वे जो शोक करते हैं, इसका मतलब क्या है? यीशु यहाँ क्या कह रहे हैं? देखिए, हम सभी यू एंड आई इस बात से सहमत होंगे कि मनुष्य के जीवन में बहुत शोक और दुःख होता है। वास्तव में ये ना केवल आज हमारे लिए हमारे दिनों में सच है बल्कि बाइबल के समय में भी ये सच था। नए नियम में शोक या दुःख, पीड़ा, शोक करना, विलाप करना का जो स्थिति है उसको परिभाषित करने के लिए 9 प्रकार के अलग-अलग यूनानी शब्द का प्रयोग या इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारा शब्दों का आवश्यकता पड़ा शोक या विलाप को व्याख्या करने के लिए क्योंकि दुःख और दर्द और कष्ट सचमुच मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मनुष्य का पूरा इतिहास दुखों की और आंसुओं की कहानी से भरे हुए हैं। और दुखों की बात है कि जैसे-जैसे और जब हम दुःख की बात करते हैं,
जैसे-जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ते जाएँगे, यीशु मसीह के लौट कर ना आने तक ये स्थिति बदतर से बदतर बनते जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और अब यह एक ऐसा दुःख है जिसके बारे में यीशु यहाँ बात कर रहे हैं, जो शोक को लाता है और परिणाम स्वरूप आनंद और शांति और सांत्वना भी प्रदान करता है। ये किस प्रकार का दुःख और शोक है? देखिए, पवित्र शास्त्र अलग-अलग प्रकार के शोक, अलग-अलग प्रकार के दुःखों के बारे में बात करता है। तो आइए कुछ समय लेकर हम सर्वेक्षण करें, ताकि इस सर्वेक्षण करने के द्वारा किस विषय को लेकर हम सर्वेक्षण करेंगे? शोक को समझने के लिए, ताकि इस सर्वेक्षण के द्वारा हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 4 का जो उल्लेख किया गया शोक शब्द है, इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम जीवन में जो उचित प्रकार के दुःख और शोक है, उनका सर्वेक्षण करेंगे और आगे चलकर जो अनुचित दुःख और शोक है, उसके बारे में भी सर्वेक्षण करेंगे। और आगे चलकर ईश्वर भक्ति के शोक के बारे में भी हम सर्वेक्षण करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले आइए शुरू करते हैं, जीवन में जो उचित दुःख और कष्ट और पीड़ाएँ हैं, उनको देखते हुए। पृथ्वी में जीवन जीते हुए, पृथ्वी काल में जीवन से जुड़ा हुआ उचित प्रकार के दुःख और शोक भी होते हैं माय डियर फ्रेंड, जो जो मददगार होते हैं। रोना, शोक करना, विलाप करना सामान्य तौर पर मानव जीवन का एक अंश है और वास्तव में हम कह सकते हैं कि यह परमेश्वर का एक उपहार भी है, जो उचित प्रकार का शोक है। जब आपके जीवन में या आपके परिवार में कोई दुखद घटना घटती है, जब कोई अत्यंत पीड़ादायक घटना घटती है, तो परमेश्वर ने उस पीड़ा को दूर करने और उपचार के क्रिया के लिए आँसू को एक अंश के रूप में भी दिए हैं माय डियर फ्रेंड्स। आँसू और शोक को एक हीलिंग प्रोसेस के तौर पर भी। तो उचित दुःख और शोक में शामिल है सबसे पहले किसी प्रियजन की जब निधन होता है, जब कोई प्रियजन गुजर जाते हैं, उस पर शोक और विलाप करना। जैसे कि उत्पत्ति अध्याय 23, इस सच्चाई को हम बाइबल के पन्नों दर पन्नों में पाते हैं, लेकिन आपका दृष्टि को मैं केवल उत्पत्ति अध्याय 23 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जहाँ पर अब्राहम अपने पत्नी की मृत्यु पर जब उन्होंने शोक किए। इस प्रकार का शोक करना उनके लिए उचित था। और कष्टों से आता दुःख और दर्दनाक अकेलापन के द्वारा भी आँसुएँ आते हैं, शोक विलाप होते हैं। जैसे कि भजन अध्याय 42 में आप देख पाएँगे पद 1 से लेकर 3 में कि भजनकार यहाँ पर विलाप कर रहे हैं। वो कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते पर ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुँह दिखाऊँगा? मेरे आँसू दिन और रात आहार मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? तो यहाँ आप देख पाएँगे कि भजनकार पीड़ा और आँसू में है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परमेश्वर इस व्यक्ति के दुःख और अकेलापन के बीच प्रकट नहीं हो रहे हैं, प्रकट नहीं हुए हैं। यह है अकेलापन के द्वारा आता दुःख और हार और निराशा के द्वारा आता आँसुएँ भी है। जैसे कि दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 में हम देख पाते हैं, जहाँ पे पौलुस तीमुथियुस से कहता है, जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप-दादों की रीति पर शुद्ध विवक से करता आया हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आँसुओं की शुद्धि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। यहाँ हम देख पाते हैं हार और निराशा के द्वारा आता आंसू है और हम यह भी देख पाते हैं पवित्र शास्त्र में कि यिर्मयाह उन लोगों पर जिनसे वो प्रेम रखते हैं, लेकिन उन लोगों पर परमेश्वर का प्रत्याशित न्याय न्याय आने को है, उस पर वो शोकित होते हैं। जैसे कि यिर्मयाह अध्याय 9 में हम इस बात को देख पाते हैं। वो कहते हैं, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सा सोता होती कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। लूका अध्याय 7 में आप सभी को इस सच्चाई से सुपरिचित है। एक स्त्री फरीसी के घर आई जहां पर यीशु मसीह भोजन के लिए आए थे और आपको ये सारे बातें याद होगा। वो यीशु के चरणों में रो रही थी और अपनी आंखों से निकली हुई आंसू से यीशु मसीह के पैर उन्होंने धोए और अपने बालों से यीशु मसीह का पैर को पोंछ रही थी। फिर फरीसी अपने मन ही मन वो कह रहे थे कि यीशु क्यों इस स्त्री को इस पापी स्त्री को अपना पैर मतलब ये सारे क्रिया करने की अनुमति वो दे रहे थे। वो मन ही मन जब इन बातों को सोच रहे थे वो फरीसी, तो यीशु ने कहा कि इस औरत का बहुत सा पाप क्षमा किए गए हैं, इसलिए वो बहुत प्रेम कर रही है। तो इस प्रकार का आंसू जिसे वो औरत बहा रही थी, वो प्रेम, आराधना
वो स्तुति का आंसू है माय डियर फ्रेंड्स, भक्ति के आंसू थे। तो हम देख पाते हैं भिन्न-भिन्न प्रकार के उचित आंसू है। ये सभी प्रकार के आंसू जिसे हमने अभी-अभी देखे हैं, चाहे वे अकेलापन या निराशा के आंसू हो या उस व्यक्ति के लिए प्रेम के आंसू हो जिसका न्याय परमेश्वर द्वारा होने को है, चाहे वो किसी प्यारे जन के गुजर जाने के द्वारा जब हमारे जीवनों में आंसू आते, चाहे वो आंसू हो, चाहे आराधना के आंसू, ये सभी हृदय के दुःख को दूर करने के लिए परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। आपको याद होगा स्वयं प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के लिए उन्होंने शोक किए थे। ये उनके करुणा के आंसू थे और हम इन सभी प्रकार के आंसुओं से अपनी पहचान को रखते हैं, है नहीं? आंसू मानव जीवन का एक अंश है। दुःख मानव जीवन का एक हिस्सा है माय डियर फ्रेंड्स और आंसू परमेश्वर की ओर से ये जो उचित आंसुएँ हैं, एक प्रकार एक ऐसा उपहार है जो आंतरिक दुःख के दर्द को दूर करता है। जैसे कि आप देख पाएँगे इस सच्चाई को हम शबोपदेशक अध्याय 3 में भी देख पाते हैं जहाँ पर कहा हुआ है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय और वैसे ही रोने का भी समय है। लेकिन दुःख और शोक का एक अनुचित या अवैध प्रकार का भी शोक और विलाप होता है और मनुष्य के लिए मूर्खतापूर्ण प्रकार का शोक से शोकित होना भी संभव है क्योंकि लोग मूर्खतापूर्ण रीति से शोकित भी हुए हैं। जैसे कुछ उदाहरणों को बाइबल में से रखना चाहूंगा सर्वेक्षण के तौर पर, जब कोई पुरुष अपने पाप युक्त अशुद्ध वासना को संतुष्ट ना कर पाने पाने पर वो विलाप करता है। जैसे कि अम्नोन दूसरा शमूएल अध्याय 13 में उसने भी ऐसा ही किया था। वो विलाप करता रहा और बीमार रहा जब तक कि वो अपनी बहन तामार के प्रति अपनी वासना को प्रकट नहीं कर सका। यह एक अशुद्ध और विकृत प्रकार का दुख और शोक है। और पवित्र शास्त्र कहता है कि आहब नामक जो राजा थे, वही भी शोकित हुआ था, क्योंकि उसमें नाबोत नामक व्यक्ति के दाख की बारी की लालसा थी। नाबोत नामक व्यक्ति का एक दाख का जो बारी था, उसको ये राजा लालसा कर रहे थे और प्रथम राजाओं अध्याय 21 में लिखा है कि वो अपने बिस्तर पर लेट गया, शोक में मुँह फेर लिया और खाना भी ना खाया। ये आहब नामक राजा। तो ये इस प्रकार का शोक जो है, ये अनुचित शोक है, ये स्वार्थी शोक है। अपनी वासनाओं को पूर्ति ना कर पाने पर शोक, अत्यधिक स्वार्थ पर आधारित दुःख और शोक यह है। यह उस व्यक्ति का निराशाजनक दुःख है, जो स्वयं ही पूरी दुनिया का केंद्र बन गया है। और हम नया नियम में यह भी देख पाते हैं कि एसाव का भी आँसू इब्रानियों अध्याय 12 में हम इस बात को देख पाते हैं। ऐसा ना हो, वचन कहता है कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठा होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा-बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। तो हमने सामान्य प्रकार के उचित जो शोक है उसका भी संक्षिप्त में सर्वेक्षण किए हैं उदाहरण के साथ और कुछ प्रकार के जो अनुचित शोके हैं। और देखिए अब कुछ लोग जब मैथ्यू चैप्टर 5 मत्ती अध्याय 5 के पद 4 में आते हैं और इस दूसरा धन्य वचन को जब वो देखते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पर यीशु जिस दुःख के बारे में, जिस शोक के बारे में बात कर रहे हैं, वो यही जनरल जो सामान्य प्रकार के, इसी प्रकार के जो साधारण दुःख है, साधारण शोक है, इसी प्रकार के शोक के बारे में यीशु बात कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं कि वे कहेंगे धन्य है आप, अगर आप बस ये ऐसे ही दुखी आत्मा है या ऐसे ही शोक कर रहे हैं और जो कोई इस प्रकार से ही शोक करते हैं, उन सबों को संतावना मिलेंगे। वे इस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 5 पद 4 के शोक को देखते हैं। हालाँकि देखिए, दुःख भरी परिस्थितियाँ हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं, यह सच है। आँसू बोझ हल्का करने में एक अच्छी भावना है, यह भी सच है। लेकिन यहाँ सामान्य शोक और दुःख जिसे हम जिसे हमें कुछ प्रकार का राहत मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा कुछ के बारे में कहा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 के पद 4 में। यहाँ हम सामान्य प्रकार के शोक के बारे में बात नहीं कर रहे। हम यहाँ एक और तरह के दुःख की बात नहीं कर रहे जो आम प्रकार के दुःख है।
वरन हम उस दुःख, उस शोक की यहाँ बात कर रहे हैं जिसके बारे में पौलुस दूसरा कोरिन्थियोस अध्याय 7 में उल्लेख करते हैं, जिसे परमेश्वर भक्ति का शोक कहा जाता है। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 7 पद 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो परमेश्वर भक्ति का शोक क्या है? यहाँ यह शोक किस बात का शोक है? और यही वो शोक है जिसके बारे में भी यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 4 में उल्लेख कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सांसारिक शोक नहीं है। ये पृथ्वी जीवन को जीते हुए जो सामान्य शोक यहाँ आते हैं, वो शोक नहीं है। वरन दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 7 कहता है, परंतु सांसारिक शोक तो मृत्यु उत्पन्न करता है। दूसरा कोरिन्थियों 7 के अनुसार परमेश्वर भक्ति का शोक मृत्यु नहीं, लेकिन मृत्यु से भिन्न कुछ और उत्पन्न करता है। यह पश्चाताप उत्पन्न करता है। केवल एक ही प्रकार का शोक है जो जीवन लाता है, और वह है परमेश्वर भक्ति का शोक, जो आपको पश्चाताप की ओर ले जाता है। इसलिए निष्कर्ष यह ठहरता है कि यह किस प्रकार का शोक है? यह पाप के प्रति शोक है माय डियर फ्रेंड्स। विषय यही है। यह परमेश्वर भक्ति का शोक है। यह पाप पर किया गया शोक है। संसार का शोक व्यर्थ है। संसार का शोक मृत्यु का कारण बनता है, जहां परमेश्वर भक्ति का शोक पश्चाताप का कार्य करता है, जो उद्धार या मोक्ष लाता है, जो शांति प्रदान करता है। यही वो संपूर्ण विचार है, यही कुंजी है। परमेश्वर भक्ति का शोक पश्चाताप से जुड़ा हुआ है, और पश्चाताप पाप से जुड़ा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। और प्रियो, मत्ती अध्याय 5 पद 4 में हम वापस लौट के आए। यहाँ विषय यह नहीं है कि आप अकेलापन में हैं इसलिए शोकित हैं। विषय यह नहीं है कि आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप हताश और निराश हैं, या इसलिए शोकित है क्योंकि आपके पास सच्चा प्रेम है, और सच्चा प्रेम और सच्चा निष्ठा में आप शोक कर रहे हैं, या इसलिए कि कोई प्रियजन गुजर गए हैं, हम शोकित हो रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसलिए शोकित हो रहे हैं और आप रो रहे हैं क्योंकि आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम परमेश्वर भक्ति के शोक के बारे में बात कर रहे हैं, जहां आप अपने पाप को देखते और अनुभव करते हुए शोक कर रहे हैं। आप अपने पाप का सामना करते हैं। आप अपने पाप को सत्यता से प्रभु के सम्मुख लाते हैं, और उनसे इससे मन फेरने की शक्ति देने के लिए विनती करते हैं, और आपको पूर्ण क्षमा और आनंद प्राप्त होता है, जो परमेश्वर कृपा पूर्वक आपको प्रदान करते हैं। वचन अध्याय 51 पद 17 में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। हम यहाँ शोकित है क्योंकि आप और हम पापी है। यही विषय है। आप यहाँ मानवीय परिस्थितियों पर शोक नहीं कर रहे हैं, वरन आप पाप पर शोकित हैं। मत्ती अध्याय 5 पद 3 हम सबको याद, अगर है याद होगा, याद कीजिएगा, जहाँ से सभी आनंद की शुरुआत होती है। लास्ट टाइम हमने देखे थे, यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन होने का अर्थ लास्ट टाइम हमने देखे हैं, या आध्यात्मिक रूप से दिवालिया या कंगाल होने का भाव है। मत्ती अध्याय 5 पद 3 में हम बौद्धिक रूप से हमारे मनों में हम स्वीकारते हैं, यह मौजूद होता है, और फलस्वरूप मत्ती अध्याय 5 पद 4 में इसका भावनाएं उमड़ के आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मत्ती अध्याय 5 पद 3 में हम स्वीकारते हैं, हम समझते हैं, हमारे मनों में यह है। और मत्ती 5 4 में क्योंकि ये हमारे मनों में है, हम एहसास कर रहे हैं, हम जो है फलस्वरूप वो भावना के रूप में शोक के प्रतिरूप में उभर के आ रहे हैं, क्योंकि आपका मन ये मान लिया है कि आप आध्यात्मिक रूप से दिवालिया है। फलस्वरूप आपकी भावनाएं हावी हो जाती है, और आप उस दिवालियापन पर शोक करते हैं। हमारे प्रभु मत्ती अध्याय 5 पद 3 में कह रहे हैं, धन्य है वो मनुष्य जो आत्मिक रूप से बिल्कुल दारिद्र है, जो एक सेवा भिक्षुक के सिवा और कुछ नहीं, जिसे दया और अनुग्रह की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा ही मनुष्य परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करते हैं। अब
मत्ती अध्याय 5 पद 4 में जो शोक शब्द है, जिस शोक शब्द का यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए हैं, यह एक गहरी आंतरिक पीड़ा का बोध कराता है, ना कि केवल बाहरी विलाप का। यह एक गहरी आंतरिक पीड़ा है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप भजन अध्याय 32 चैप्टर 32 देखते हैं तो हम इसे दाऊद के जीवन में देखते हैं। आइए भजन 32 के कुछ पदों को पढ़ें, इस प्रकार के शोक को समझने के लिए। भजन अध्याय 32 में पद 3 से मैं कुछ कुछ वचन को पढ़ना चाहूँगा। जब मैं चुप रहा, दाऊद कहते हैं, तब दिन भर कराहते-कराहते मेरी हड्डियाँ पिघल गई। क्या आप देख पा रहे हो? उसका हड्डियाँ पिघल गई वो कह रहे हैं। जब दाऊद ने परमेश्वर के सामने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया था, तो ऐसा उनका स्थिति था। तो ये पाप का बोझ उसे तोड़ कर रख दिया। ये उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। और वो आगे कहते हैं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरवाहट मेरी तरावट धूप काल की सी छुड़राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जब उसने अपने पाप पर शोक किया और अपने पाप को स्वीकार किया, तो परमेश्वर द्वारा राजा दाऊद शुद्ध कर दिया गया और यह एक बिल्कुल ही अलग नज़रिया और एहसास था। और इस सच्चाई को उपलब्ध करते हुए भजन 32 में वो कहता है, क्या कहते हैं वो? क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढाँपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, दाऊद ने अपने जीवन में अकेलापन के आँसू देखे, उन्होंने अस्वीकृति के आँसू देखे, उन्होंने हताशा और निराशा के आँसू आँसू देखे, उन्होंने हार का आँसू देखे। जब उनके परिवार में लोग गुज़र गए, लोगों के गुज़रने के द्वारा जो आँसू आते हैं, उस आँसू के भी उन्होंने देखे, उस दुःख को भी उन्होंने अनुभव किए और उन्होंने ईश्वर भक्ति के शोक को भी अनुभव किए। इसीलिए राजा दाऊद के हृदय, ठीक है? उनके हृदय को उसके पाप ने जितना ज़्यादा तोड़ा, उसके उसके हृदय को, उसके जीवन को उसके पाप ने जितना ज़्यादा तोड़ा, जितना ज़्यादा शोकित किया, वैसे बाकी किसी प्रकार के शोक विलाप ने नहीं किया, जिन शोकों को उन्होंने अनुभव किए थे। इसी सच्चाई को हम यहाँ भजन में देख पाते हैं। दाऊद के हृदय को उसके अपने पाप से ज़्यादा किसी और चीज़ ने नहीं तोड़ा था। और जब उसने शोकित होकर मन फिराया, तब परमेश्वर ने उसे संतावना दी है। और फलस्वरूप दाऊद कह सकते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढाँपा गया हो। क्या आप जानते हैं कि शोक करने वाले क्यों धन्य और आनंदित होते हैं? क्योंकि पाप पर शोक करने वाले ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर की ओर से क्षमा मिली। और बाकी दुनिया के लोग उस अपराध बोध के साथ अंतहीन रूप से बिना किसी राहत के जी रहे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उद्धार, सच्चा मोक्ष पश्चाताप और मन फिराव से आता है, शोक से आता है और परमेश्वर इसकी माँग करता है, मन फिराओ और उस पर विश्वास करें। दुःख की बात है कि इस दुनिया में बहुत सारे पुरुष और महिलाएँ हैं जो खुद को ईसाई कहकर अंगीकार करते हैं या इस खुद को ईसाई समझते हैं, लेकिन वे पाप के लिए विलाप करने की ऐसी दिवालिया आत्मा के साथ मसीह के पास नहीं आए थे। लेकिन राज्य में आने के लिए यही वो एकमात्र मार्ग है। कभी-कभी लोग आते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, विश्वास का अंगीकार करते हैं और फिर आखिरकार वो गायब हो जाते हैं, वे गिर जाते हैं, कभी लौटते नहीं। और यदि कोई पूछे इसका कारण क्या था? इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि उनके पास अपने पापों के प्रति कोई सच्चा दुःख और शोक नहीं था माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि इससे कम कुछ भी अनुभव एक सतही और छिछला अनुभव होता है और उस छिछले ज़मीन में कोई सच्चा फल नहीं निकलता। धन्य है वे जो पाप पर शोक करता है, जो अपने पाप पर शोक करता है। सच्चा विश्वासियों ने राज्य में आते समय अपने पापों पर आध्यात्मिक कंगालियत
को अनुभव करते हुए, शोक करते हुए वो आए और हम राज्य में रहते हुए इस पृथ्वी में जीवन भर इस प्रकार से शोक करते रहते हैं। पौलुस रोमियो अध्याय 8 पद 23 में वो कहते हैं और केवल वही यानी कि संपूर्ण सृष्टि नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं, वी ग्रोन, वी मोurn, हम शोक मनाते, विलाप करते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि केवल सिर्फ सृष्टि ही नहीं, मैं खुद इस लड़ाई से तंग हूं। मैं खुद इस लड़ाई से इस पाप से तंग आ गया हूं। मैं इस पाप से तंग आ गया और इससे राहत चाहता हूं। मुझे इससे राहत चाहिए। एक विश्वासी राज्य में आते वक्त वो विलाप करते हुए आते हैं और जितने दिन हम इस पृथ्वी पर हैं, हम पाप का बोझ को उपलब्ध करते हुए विलाप करते जाते हैं, क्योंकि हम उससे तंग आ चुके होते हैं, क्योंकि हम उससे राहत चाहते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। मत्ती अध्याय 5 पद 4 में इस तरह का शोक, धन्य है वे जो शोक करते हैं, उसका परिणाम क्या है? यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति या सांत्वना वो पाएँगे। यदि आप इस प्रकार से शोक करेंगे तो आपको शांति या सांत्वना परमेश्वर की ओर से मिलेगा। शोक करने वाले इसलिए आनंदित नहीं होते क्योंकि वे शोक मनाते हैं, बल्कि इसलिए आनंदित होते हैं क्योंकि उनके शोक को सांत्वना मिलता है। संसार के दुःख में कोई सुख नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इसे हम ध्यान से समझने का प्रयास करें कि संसार शोक करते जाते हैं, वे शोक करते जाते हैं, लेकिन कभी कोई वास्तविक संतावना उसे नहीं मिलती। क्योंकि प्रियो, हम यहाँ जिस संतावना की बात कर रहे हैं, वो संतावना पापों की क्षमा के द्वारा आते हैं। वो क्षमा से जुड़ा हुआ है। एक सच्चे विश्वासी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा संतावना देने वाला विषय है नहीं? प्रभु के सम्मुख आना, अपने पापों को स्वीकार करना और यह जानना कि आपको पूरी तरह से संपूर्ण क्षमा आपको उनकी ओर से दिया गया है। क्या ही आनंद का विषय है, क्या ही संतावना का विषय है एक विश्वासी के लिए। और वैसे प्रभु यहाँ जोरदार शब्द का प्रयोग करते जिसका अर्थ है धन्य है वे जो शोक करते रहते हैं, क्योंकि केवल उन्हीं उन्हीं लोगों को संतावना मिलेगा, शांति मिलेगा। केवल शोक करने वाले ही परमेश्वर की संतावना को जानते हैं। केवल वे ही जो पाप के लिए शोक करते हैं। केवल वही जानते हैं कि यीशु मसीह के प्रेमपूर्ण हाथों से आँसू पोंछा जाने का क्या मतलब है। केवल वही जानते हैं जो अपने पापों के प्रति शोक करते हुए प्रभु के पास आते हैं। केवल वही जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हाथों से आँसू पोंछा जाना क्या होता है और उन्हीं लोगों को परमेश्वर की ओर से संतावना मिलता है। यहाँ संतावना या शांति शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? इसका अर्थ है संतावना पाना। तकनीकी रूप से इसका अर्थ है कि किसी को मदद के लिए अपने पास बुलाना। साथ में कोई साथ आता है, मदद के लिए साथ बुलाया गया। हमारे शोक में परमेश्वर हमारे साथ बुलाए जाते हैं और वह हमारी मदद करता है। बाइबल हमें बताते हैं कि परमेश्वर एक संतावना देने वाला परमेश्वर है। चाहे हम भजन में इस सच्चाई को पढ़ें, भजन 30, भजन 50, यशायाह 55, मीका 7। जैसे-जैसे हमारा शोक उनकी ओर बढ़ता है, उनकी अद्वितीय और अतुल्य क्षमा हम तक प्रभावित होती है और उनकी देखभाल, उनकी संतावना और शांति हमें प्रदान किया जाता है। वह हमारी मदद करता है, वो हमें सहारा देता है, वो हमारी पुकार को सुनता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वह हमेशा हमें आह्वान करता है, क्षमा के एक भाग के रूप में वो हमें चेतावनी भी देते हैं। वो संतावना प्रदान करता है, सहानुभूति वो प्रदान करते हैं, वो प्रोत्साहित हमें करते हैं, हमें मजबूत करता है, हमें सुदृढ़ करता है और हमें पुनर्स्थापित वो करते हैं। और यह सब सच्चाई मिलकर हमें संतावना और शांति पहुँचाते हैं। परमेश्वर संतावना, शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह शांति देने वाला मसीह है। परमेश्वर पवित्र आत्मा शांति, संतावना देने वाला
पवित्र आत्मा है। और प्रियो, ये पूरी तरह से केवल भविष्य के बारे में नहीं, ऐसा नहीं कि केवल भविष्य में चलकर आपको शांति मिलने जा रहा है। ये सिर्फ उस संतावना के बारे में नहीं जो विश्वासियों को भविष्य में मिलेगा, बल्कि यहाँ निहितार्थ यह है कि संतावना शोक के साथ-साथ चलता है। जब तक आप शोक करते रहेंगे, आपको संतावना मिलता रहेगा। यह अभी की वर्तमान का अवधारणा है। और हाँ, यहाँ एक अंतिम अल्टीमेट फाइनल फ्यूचर का पहलू भी है। ज़रूर एक अंतिम पहलू भी है कि हम सब सारे विश्वासी जब अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 के अनुसार वहाँ प्रकाशित वाक्य 21 पद 4 वचन 4 कहता है, और परमेश्वर विश्वासियों के आँखों से सब आँसू पोंछ डालेंगे। वाह! और फिर शोक, विलाप, पीड़ा, ये सब बातें ना रहेगा, ये सब चीज़ें ना रहेगा, क्योंकि पहली बातें जाती रही। लेकिन वो भविष्य में होने जा रहे हैं, अनंत राज्य में। लेकिन जब यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति संतावना पाएँगे। यहाँ वर्तमान का, आज का, टुडे, नाउ, राइट नाउ, इसका भी पहलू मौजूद है। ये संतावना आज का भी है। पवित्र आत्मा आज भी संतावना प्रदान करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, तब भी वे संतावना प्रदान कर रहे थे। वो संतावना प्रदान करने वाले व्यक्ति थे, फिजिकली जब वो यहाँ पे थे। वैसे परमेश्वर का वचन भी संतावना देने वाला वचन है। जैसे कि भजन 119 वचन 50 कहता है, मेरे दुःख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। परमेश्वर हमें संतावना देता है, पवित्र आत्मा का कार्य हमें संतावना देता है, और पवित्र शास्त्र हमें संतावना देता है। और एक और विषय यह भी है कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को भी संतावना प्रदान करते हैं। और जब हमें संतावना मिलता है, तो हम आनंदित हो जाते हैं। दुखी लोगों दुखी लोगों को आनंद इसलिए नहीं मिलता कि वे दुखी हैं, बल्कि इसलिए मिलती है क्योंकि उनका दुःख संतावना की ओर ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और आप इस बात को सुनकर आनंदित हो जाएँगे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन के दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 से लेकर 30। लेकिन आप विश्राम की तलाश में तब तक नहीं आएँगे, जब तक आपको पता नहीं हो कि आपके ऊपर बोझ है नहीं? जब तक आप भारी बोझ से दबे ना हो, जब तक आपको अपने पाप का एहसास ना हो, जब तक वह आपकी पीठ को झुकाकर आपको दबा ना रहे हो, जैसा दाऊद को किए थे, और तब तक आप आए और आपको विश्राम मिले। जब आप अनुभव करेंगे तभी आप आएँगे। वह जब आप आएँगे पाप को अनुभव करते हुए, पाप का एहसास करते हुए, मन के दीनता में, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के अनुसार वो आपका भारी बोझ उतार देता है, और आपको उसका अपना जुआ दे देता है, जो आसान है, और उसका बोझ जो हल्का है। प्रियो, आप सुनिएगा, जैसे-जैसे आप सत्यता से अपने दिन-प्रतिदिन जीवन में प्रभु के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, वो आपको शांति और संतावना देते हैं। वो आपको दिलासा देते हैं। वो सारे बातें जो उन्होंने प्रतिज्ञा किया है, और उसके द्वारा दिया गया संतावना और शांति में आनंद आती है। ब्लेसेड, धन्य। और फिर जाकर आप अब मुस्कुरा सकते हैं, फिर आप हँस सकते हैं, और फिर आप आनंदित हो सकते हैं। व्हाट अ ब्लेसिंग! आगे बढ़ते हुए तीसरे सवाल को देखते हैं कि आप और हम शोक करने वाले व्यक्ति कैसे बन सकते हैं? आप शोक करने वाले व्यक्ति कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले हमें उन बाधाओं को दूर करना होगा, जो बाधाएँ हमें शोक करने से रोकती है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे हृदय को कठोर बना देती है, जो हमें असंवेदनशील, इनसेंसिटिव बना देते हैं। और एक पत्थर का सा हृदय शोक नहीं करता।
ये बस क्रोध के दिन के लिए परमेश्वर का क्रोध को जमा कर रहा हो। तो ज़रूरी ये है कि पहले उन बाधाओं को हटाया जाए और आप सोचेंगे कि वो बाधाएँ क्या हैं? आइए वेरी क्विकली हम उन बाधाओं में से कुछ बाधाओं को देख लें। सबसे पहले अपने पाप से प्रेम और उसका बचाव है वो पहला बाधा। अगर आप अपने पाप से प्रेम करते हैं, तो आप अपने हृदय को कठोर बना देंगे और पश्चातापहीन हो जाएँगे। दूसरा निराशा। निराशा क्या कहते हैं? परमेश्वर इसे क्षमा नहीं कर सकता। यह निराशा कहता है। यह परमेश्वर की शक्ति को कम आँकता है। यह मसीह के लहू को कम कम कर आँकता है। यह परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ करता है। यह परमेश्वर को उसकी वास्तविकता से दूर ले जाता है। वो निराशा है। और तीसरा अहंकार। शोक में एक और बाधा यही है अहंकार और वो कहता है, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। मैं बाकी लोगों से तो बेहतर हूँ। वास्तव में मैं अच्छा हूँ। यह एक इस प्रकार का मानसिकता, इस प्रकार का सोच और एहसास ये उस प्रकार के मूर्ख डॉक्टर के जैसा है जो एक घातक बीमारी का इलाज, कैंसर जैसा घातक बीमारी का इलाज इस प्रकार से कर रहे हो मानो कि वो मामूली सा कोई सर्दी-बुखार हो। देखिए माय डियर फ्रेंड्स अगर यीशु मसीह को आपके पाप के लिए अपना लहू बहाना पड़ा और उसे उस क्रूस पर मारा जाना पड़ा, तो ठान लीजिए कि आप वास्तव में बहुत बुरे हैं। आप सचमुच बहुत बुरे हैं और मैं भी। और वैसे अगर हमें से किसी को लगता है कि आप बुरे नहीं हैं, आप बाकियों से तो बेहतर हैं, तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि आप बाकियों से कहीं गया गुज़रा बदतर है। क्योंकि यही सबसे बड़ा पाप है, अहंकार। अहंकार के मारे अपने अंधापन के प्रति अंधा रहकर इसका इनकार करना। और चौथा, वो बाधाओं में से यह है, अनुमान या सस्ता अनुग्रह, चीप ग्रेस इसका मतलब ये है कि कोई कहता है कि तुम जानते हो मैं एक बार हाथ उठाते हुए मसीह को अपने दिल में मैंने पुकारा है और मैंने बपतिस्मा भी ले लिया है और मुझे मुझे किसी बात का चिंता नहीं। मैं बस वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ करने को और मैं ठीक हो जाऊँगा। मुझे अपने पाप को स्वीकार करने का ज़रूरत भी नहीं है, बस यीशु को अपने दिल में बुला लो, वो सब तुम्हारे लिए ठीक कर देंगे। बस मुझे पाप से मन फेरने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं जैसा चाहूँगा वैसे ही जीते रहूँगा। यीशु तो है ही मेरे लाइसेंस की तरह। माय डियर फ्रेंड्स इस प्रकार का अनुमान, प्रिजम्पशन इस प्रकार का चीप अनुग्रह, सस्ती कृपा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सच्चाई शायद में। कृपया इस प्रकार के सभी अनुमान से बचे रहें। पाप के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। और 5वाँ वो विषय जो हमें रोकते हैं, वो ये है कि इसे हम दैनंदिन जीवन में भी देखते हैं और इसे हम बहुत सरलता से भी शायद लेते होंगे और वो ये है कि चीज़ों को टालना। जिसका उदाहरण को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए, मुझे पता है कि मुझ में पाप है और मुझे ये पता है कि मुझे उससे निपटना है। मुझे पता है कि चीज़ों को सुलझना है लेकिन कभी और। मुझे पता है कि मुझे खुद को सँभालना है लेकिन आज नहीं। मुझे चीज़ों को ठीक करना है हाँ, आज नहीं, लेकिन कभी और। चीज़ों को इस प्रकार से टालते जाना। मैं अपने पाप के प्रति कभी और आने वाले दिनों में इसे सँभाल लूँगा। फ्रेंड्स, शायद तब तक बहुत देर हो चुका होगा। याकूब हमसे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जीवन एक वेपर वाष्प के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लुप्त हो जाती है? और कल के बारे में बात करने से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि कल ना भी हो सकता है। जितनी जल्दी बीमारी का इलाज होगा, उतना ही जल्दी राहत मिलेगा। और अगर आप समय रहते हुए इसका इलाज नहीं करते, यदि कोई इसी प्रकार पाप में लीन होते जाते हैं, पाप में जीते जाते हैं और कहते हैं कि कल, 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 तो आप अनंत काल के लिए परमेश्वर के बिना रह जाएँगे। इसी इसीलिए कृपया इसे टालें नहीं। तो वो रुकावटें क्या-क्या है, जो हमें रोकता है पाप के प्रति प्रेम, निराशा, अहंकार, अनुमान, कल के लिए चीज़ों को टालना, विशेषकर अपने पाप को टालना। तो आखिरकार इस बाधा को कैसे दूर हटा पाएँगे हम? ये जो बाधाएँ, इन बाधाओं को कैसे हम दूर हटा पाएँगे? सबसे पहला
जो एक महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि इस बाधाओं को दूर हटाने के लिए हम मसीह की क्रूस की ओर ताकें, मसीह की समापन कार्य की ओर ताकें। अगर आप इन सभी चीज़ों से खेल रहे हैं और क्रूस का महत्व नहीं समझते, तो आप समझ नहीं पाए हैं कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है। आप मसीह को अपने लिए क्रूस पर मारा जाते हुए देखते हैं, उनकी ओर ताकें, उन्होंने आपके लिए क्या किए हैं। और जब आप इस प्रकार से मसीह को आपके लिए मारा जाते हुए, कीमत चुकाते हुए मारा जाते हुए देखते हैं और फिर भी अगर इससे आपका पत्थर का हृदय नहीं टूटता, तो पता नहीं और क्या से टूट सकता है। तो सबसे पहले बाधाओं को दूर करने के लिए हम मसीह के समापन कार्य की ओर ताकें। तो हमारे रास्ता में अगर ऐसा कोई बाधाएँ हैं, तो क्रूस पर मसीह के क्रूस पर गौर कीजिएगा। गौर से देखिएगा और देखिएगा कि हमें यीशु मसीह की कितनी ज़रूरत है। हमें अपने पापों का सामना करने की कितनी ज़रूरत है। देखिए, यीशु को इसके लिए कितना भारी कीमत चुकाना पड़ा। और दूसरा किस तरह से हम इन बाधाओं को हटा सकते हैं, पवित्र शास्त्र के अध्ययन करें, विशेषकर बाइबल में पाप के विषय में अध्ययन करें। दाऊद कहता है, मेरा पाप सदैव मेरे सामने, मेरे दृष्टि में रहता है। दाऊद का अध्ययन करें, यशायाह का अध्ययन करें, जिसने कहा, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वालों लोगों के बीच में रहता हूँ। यिर्मयाह का अध्ययन करें, जो पाप पर शोकित हुए थे। पतरस का अध्ययन करें, जिसने कहा था, मुझसे दूर हो जा प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। पौलुस का अध्ययन करें, जिसने कहा था, मैं पापियों का सरदार हूँ। और उन इन 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 व्यक्तियों के पापपूर्णता के बारे में सुने उनसे। और फिर जब आप अपनी तुलना इन बाइबल का जो हीरोज़ है, उनसे जब आप अपना तुलना करेंगे, तो आप आगे चलकर अपने आप को ये यकीन दिलाने का कोशिश नहीं करेंगे कि आप में पाप नहीं बसते या आप पापी नहीं है। पाप आखिरकार परमेश्वर के नियमों को रौंदता है। पाप उसके प्रेम को तुच्छ समझता है। ये उसकी आत्मा को शोकित करता है। ये उसके आशीषों को ठुकराता है। पाप हमें बुरी तरह प्रभावित करता है। ये हमें अशुद्ध कर देता है। ये हमारे वस्त्र और हमारे मुकुट को छीन लेता है। ये हमें मैले, कुचेले कपड़े और गंदे वस्त्र पहना देता है। परमेश्वर के स्वरूप में निर्मित होने के बावजूद पाप हमें नाश होने वाले पशुओं के समान बना देते हैं। बाधाओं को दूर करें माय डियर फ्रेंड्स। आइए हम बाधाओं को दूर करें। बाइबल में पाप का अध्ययन करें। तीसरा, पश्चातापी हृदय के लिए परमेश्वर से विनती करें। आखिरकार केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है और जो इसे सच्चाई से माँगते हैं, तो अवश्य परमेश्वर उस विनती को सुन लेता है। धन्य है वे जो शोक करता है, क्योंकि वह शांति पाएँगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पाप के लिए शोक करना और इसका परिणाम क्या है? संतावना और आनंद। और मैं एक शोक करने वाला व्यक्ति कैसा बन सकता हूँ? हमने अभी-अभी देखे, बाधाओं को दूर करने के द्वारा, मसीह के क्रूस की ओर ताकने के द्वारा, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने के द्वारा, परमेश्वर के सम्मुख विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करने के द्वारा। और आखिर में और एक सवाल हम सबों के लिए आज ये है कि हम कैसे जान सकते हैं कि हम सचमुच शोक करने वाले व्यक्ति हैं और परिणाम स्वरूप हम अनंत जीवन के राज्य के उस मार्ग में चल रहे हैं? मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं उस स्थिति में पहुँच गया हूँ? ये सरल है माय डियर फ्रेंड। स्वयं से हम पूछे कि क्या आप पाप के प्रति संवेदनशील है? पाप के प्रति आपकी रवैया और प्रतिक्रिया कैसा होता है? क्या आप उस पर हँसते हैं? क्या आप उसे यूँ ही अनदेखा करते हैं? क्या आपको उसमें आनंद आता है? क्या हम में से कुछ लोग हर तरह के पाप में जी रहे हैं और आप कभी उससे निपटे नहीं अभी तक? हो सकता है कि यह किसी अनैतिक क्षेत्र में हुआ पाप हो सकता है कि यह आपके व्यवसाय में किया गया पाप हो सकता है कि ये बेईमानी का पाप हो सकता है कि ये प्रार्थना ना करते हुए जीवन जीने का पाप हो सकता है कि यह अच्छे विचार ना सोच पाने का पाप हो सकता है कि ये सत्य प्रेममय ना होने का पाप हो इत्यादि। हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप अपने पापों के लिए शोकित हैं माय डियर फ्रेंड्स? अगर हम सच्चे शोक करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप ना सिर्फ़ अपने पापों के लिए शोक
करेंगे बल्कि संसार के पापों के लिए भी। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए यरूशलेम के लिए शोक किए थे। लेकिन क्या हम ज़्यादातर अपने पापों के लिए शोकित होते हैं? और आपको क्या आपका और हमारा पश्चाताप सच्चा है? या आप राजा शाऊल जैसे हैं? वो एक ठगी, वो एक ढोंगी व्यक्ति था। उन्होंने कहा था मैंने पाप किया है। उन्होंने पाप को एक तरह से मान भी लिया था। लेकिन उसे ज़रा-सा भी शर्म नहीं आई क्योंकि तुरंत वो शमूएल से कहते हैं, लेकिन लोगों के सामने मेरा आदर करो ताकि मैं अपनी प्रतिष्ठा को बिगाड़ ना दूँ। देखिए, हम इस प्रकार के पश्चाताप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्या आप इस बात के लिए शोकित हैं कि पिता का यह विश्व पाप से प्रदूषित हो गया है? क्या आप इस बात के लिए शोकित हैं कि मसीह की कलीसिया भी कहीं न कहीं पाप से प्रदूषित है? और सबसे बढ़कर क्या हम इस बात के लिए शोकित हैं कि हमारा अपना जीवन भी इससे प्रदूषित है? आप जानते हैं कि आप शोक मनाने वाला व्यक्ति हैं यदि आप सचमुच अपने हृदय में अपने पाप के कारण शोकित हैं और उससे विमुख होना चाहते हैं तथा परमेश्वर से क्षमा और उसके द्वारा दी जाने वाला आशीष की कामना करते हैं। आखिरकार अंत में हम इसे संक्षेप में कह सकते हैं कि अगर आपका दुःख और शोक वो शोक है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5 में कह रहा है, तो सच में आप और हम जैसे दुखी लोग आनंदित हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कौन करता है? वे जो आध्यात्मिक रूप से कंगाल है और वे जो अपने पापों के लिए शोकित थे। और एक बार जब वह राज्य में प्रवेश करता है, तो यह नहीं बदलता। सभी विश्वासी अपनी स्थिति को आध्यात्मिक दिवालियापन के रूप में पहचाने रखते हैं और वे उस पाप पर शोकित रहेंगे, जो पाप उस शांति को त्यागता है, जो शांति हमें सच्चा आनंद उत्पन्न करता है। यदि हम में से कोई अभी भी ऐसा नहीं है, तो दुःख की बात है कि ये इस बात का प्रमाण देते हैं कि शायद संभावित आप अभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको शोक करने वाले बनने और टूटे मन के साथ उनके पास आने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये समझते हुए कि आप उसके पास कुछ नहीं ला सकते, बल्कि यीशु मसीह जिन्होंने आपके पापों की सज़ा चुकाई, उनके बलिदान के माध्यम से प्रदान की गई परमेश्वर की दया और अनुग्रह के लिए विनती और कामना कर रहे हैं। अपने पापों पर शोक करते हुए परमेश्वर के उपहार को स्वीकार करें और परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई आशीष का आनंद को हम लें। यही प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण और निमंत्रण है। इसी तरह उन्होंने अपना प्रचार का शुरुआत को किया है, सच्चा और स्थायी आनंद प्रदान करते हुए। हम में से कई लोग इस बात से आज ज्ञात आप करेंगे, इस बात को आप समझेंगे, हम परमेश्वर के प्रति आभारी और कृतज्ञ हैं और हमें इस बात का आनंद है कि उनकी कृपा में उन्होंने हम जैसे तुच्छ अयोग्य पापी को भी उनके राज्य में शामिल करने को उचित समझा। क्या ये आज हम जितने लोग सुन रहे हैं, हम सभी के जीवन का सच्चाई और एहसास है? प्रभु हमें सहायता करे। लेट अस प्रे।